हाय फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्पेस क्लासेस में। मैं बग्गन पाल सर। तो हम सब पढ़ रहे थे कि भाई अंडरग्राउंड केबल का एस्टिमेशन कास्टिंग कैसे किया जाए। आइए देखते हैं। तो कोई क्वेश्चन है अंडरग्राउंड का, अगर हल करना है तो उसके क्या स्टेप होने चाहिए। जैसे हमने एसटी और एलटी लाइन की स्टेप जाना, तो आइए अंडरग्राउंड लाइन के प्रश्न को हल करने के क्या स्टेप होंगे। तो जैसे सबका पहला स्टेप होता है पूर्वानुमान, तो इसका भी पहला स्टेप होगा पूर्वानुमान। क्या होगा? पूर्वानुमान। तो इसमें क्या क्या पूर्वानुमान लगाया जाता है, इसमें पहले ही बताओगे केबल किस विधि से बिछाई गई है। तो आपको बताया गया कि केबल प्रत्यक्ष विधि से बिछाई गई है। कह दोगे कि भाई केबल, और कौन सा केबल यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट इसी में बता दो। कहोगे चलिए इसे अलग लिखेंगे, पहले बता दीजिए। केबल मतलब केबल प्रत्यक्ष विधि से बिछाई गई है, एग्जाम को बताने के लिए। दूसरा ये बताओगे कौन सा केबल यूज़ किए हो। तो केबल बताओगे भाई 3 कोर 4 कोर जैसा हो। भाई 3, हम मान लीजिए हम 3 कोर लिख रहे हैं। अगर एलटी लाइन है तो 4 कोर लिखना, अगर एसटी लाइन है तो 3 कोर। 3 कोर पीवीसी आवरण युक्त केबल प्रयुक्त है, ये पता हो गया। अब इसके बाद आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे आप ये बताएंगे कि भाई कि जो यहाँ पे केबल बिछाई जा रही है उसकी लंबाई कितनी होती है, मैक्सिमम जो लेते हैं। तो बताओगे केबल का लेंथ क्या है, 50 मीटर है। केबल 50 मीटर लेंथ में उपलब्ध है। तो मतलब केबल 50 मीटर के लेंथ में क्या है, उपलब्ध है। ये बातें हो गई। अब ये बताओगे टर्मिनल पे केबल कितना छूटा है। ठीक, टर्मिनल बताओ केबल कितना छूटा है। चौथा है टर्मिनल पर केबल 5 मीटर अतिरिक्त है। मतलब दोनों टर्मिनल 5-5 मीटर केबल क्या होगी, अतिरिक्त होगी। अब इसके बाद आ जाइए 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में, ठीक, तो आइए देखते हैं। टर्मिनल पर केबल 5 मीटर अतिरिक्त है। अब बताएंगे केबल की लंबाई कितनी है, केबल कितनी लंबाई बिछाना है। केबल की लंबाई मान लीजिए x मीटर है, मतलब कितना बिछाना है ये आपको बताएं। और प्लस आप ये बताओगे कि भाई जो केबल है वो कहाँ से बिछाई जा रही है। आप उसको लिखे या ना लिखे, जैसे टर्मिनल पोल से, ट्रांसफार्मर से लिया गया है कि या किसी पोल से लिया गया है। वो क्वेश्चन में अगर दिया है तो लिखो, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखते चले जाइए। बस इतना 5 ही तक लिखिए, इससे ज़्यादा मत लिखिए, इतना कंफर्टेबल है। ये हो गया पूर्वानुमान, और जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताते चलेंगे। पूर्वानुमान के बाद दूसरे स्टेप चलेंगे, केबल की मोटाई ज्ञात करना। तो केबल की मोटाई हम किससे ज्ञात करेंगे, विद्युत धारा से। तो केबल की मोटाई ज्ञात करना मतलब केबल की माप ज्ञात करने के लिए विद्युत धारा की गणना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो विद्युत धारा यहाँ पे जो भी पावर दिया रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे पावर में एमवीए में केवीए में दिया रहेगा। जैसे मान ले रहे हैं ये 50 MVA ये पावर दे दिया, तो इसको चेंज करने 50 MVA कुछ भी KVA भी दे सकता है। तो 50 × 10⁶
VA, ये पावर आ गया। और 3 फेज हम माने हैं, 3 फेज है, 3 फेज के लिए वोल्टेज आप जानते हो 415 वोल्ट, यह होगा। फिर उसके बाद वोल्टेज जब पता हो जाएगा तो धारा निकालेंगे। तो भाई MVA में VM पावर दिया रहता है, उसके धारा का फार्मूला है I बराबर P/√3V। पावर जितना दिया उसको लिखो, 3 फेज के √3V, और सिंगल फेज रहेगा, ज़्यादा ये सिंगल फेज नहीं रहता है, ज़्यादातर 3 फेज ही होगा, चाहे LT लाइन हो चाहे ST लाइन हो, इतनी एम्पीयर धारा आ जाएगी। जब धारा आ गई तो भाई केबल की जो मोटाई ज्ञात की जाएगी किसके द्वारा, टेबल के द्वारा। सारडी आपको बताया गया है 175 पेज एशियन पब्लिकेशन में दिया है, या तो आप कोई याद कर रहिए कि करंट इतने के लिए इतनी मोटाई केबल होती है, जबकि एग्जाम में देना चाहिए टेबल, लेकिन एग्जाम में नहीं देते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते मोटाई पता चल जाती है, इतनी धारा जाती है, इतनी मोटी केबल यूज होगी। तो आप लिखेंगे कि भाई अतः 3 कोर की केबल है, कहेंगे 3 कोर PVC केबल की माप जितना रहेगा टेबल में, किसकी सहायता से, सारणी से, किससे, टेबल से, मतलब सारणी से 3 कोर PVC केबल की माप। यह हो गया, तो हो गया दूसरा स्टेप। अब आइए चलते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा जो स्टेप है वह है आवश्यक। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, सही है। तीसरा स्टेप है आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि केबल या रोड को क्रॉस कर रहा है और रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो आप यहीं बता दोगे कि भाई अपनी मर्जी से अगर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, ज़्यादा नंबर पाना है भाई अब सड़क क्रॉसिंग और रेलवे क्रॉसिंग दिखा देना है, जिससे पता चले कि हमें क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो तो क्रॉसिंग दिखा देना। यहाँ कह दोगे केबल सड़क व रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है, उसी में बता दोगे। अगर नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दोगे तो अच्छा है। चलिए हम इसी में दिखा दे रहे हैं कि अगर सड़क क्रॉसिंग करे चाहे रेलवे लाइन क्रॉसिंग करे तो आप यहाँ पूर्वानुमान में ही लिख देंगे। यह हो गया। तब अब क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। तो सबसे पहले जो हम सामग्री निकालेंगे, या तो सभी जितनी सामग्रियाँ हैं सब एक साथ आकलन करिए, अलग अलग मत करिए। चलिए इसे एक साथ करते हैं। तीसरा स्टेप है आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। आवश्यक सामग्री का, अब चूंकि उधर जगह नहीं बच रहा है, चलिए है दिखेगा। आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन, यहाँ लिख दिया जा रहा है मूल्यांकन, ठीक। यह हो गया। तो भाई आपको पता है पहला स्टेप होता है क्रम संख्या, दूसरा स्टेप होता है सामग्री का नाम व विवरण, तीसरा स्टेप होता है 2 कॉलम होता है इसमें मात्रा इकाई, ठीक। आप बनाए हैं इसलिए हम दिखा दे रहे हैं, कई बार बना चुके हैं आप, केवल दिखाने की आवश्यकता है। फिर मात्रा इकाई के बाद रहेगा दर, फिर रहेगा मूल्य, फिर रहेगा टिप्पणी। चलिए और 5 लिख देते हैं, ये केवल खाका बनाया जाए, दर मूल्य टिप्पणी, ठीक। ये बातें हो गई, दर हो गया, मूल्य हो गया, टिप्पणी हो गया। इसके बाद इस सब का काउंटिंग कर लेंगे, इन सब का क्या किया जाएगा, काउंटिंग कर लिया जाएगा। यहाँ आप लिखोगे योग, लिखोगे सामग्री का मूल्य जितना आएगा वो लिख लोगे। फिर आपको पता है इसमें जो लिखा जाता है, पहले लिखते हैं हम श्रम मूल्य, ये मान लीजिए x रुपया है, यहाँ x आया है, यह श्रम मूल्य @ होता है भाई 20%, तो x गुणे 20/100, 20/100। फिर आपको पता है इन दोनों को जोड़ देते हैं, मान लीजिए y रुपया आया,
ये योग यही वाई पे आया, फिर इसका क्या निकाला जाएगा, ऊपरी प्रभार, फिर आकस्मिक व्यय। तो भाई यहाँ लिखेंगे ऊपरी प्रभार @11%, तो वाई गुणे 11/100, फिर आकस्मिक व्यय ये कितना रहता है भाई, आकस्मिक व्यय 5%, किसका, वाई का, तो 5/100 लिख दो, यह हो गया। फिर इन सभी को जोड़ दोगे तो महायोग यही पूरा इसका मूल्यांकन आ जाएगा। जैसे हर क्वेश्चन होता है सेम वैसे यहाँ भी है, ठीक। तो यह था, हमने स्टेप जाना कि भाई अंडरग्राउंड केबल लाइन को हल करने के स्टेप होते हैं। पहला पूर्वानुमान, दूसरा होगा केबल की माप ज्ञात करना के लिए विद्युत धारा गणना, ये निकालेंगे टेबल से सारणी से जो आएगा। फिर आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करेंगे, उसके लिए टेबल आप जानते हैं, क्रम संख्या, सामग्री का नाम, विवरण, मात्रा इकाई, दर, मूल्य, टिप्पणी। मात्रा इकाई यहाँ ऊपर लिखते हैं, आवश्यक सामग्री आप लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर होगा सामग्री का मूल्य x, फिर श्रम मूल्य 20%, दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपरी विभाग 11%, आकस्मिक व्यय 5%, जोड़ के लिख दिए, ये पूरा आपका महायोग आ जाएगा, पूरा सामग्री की लागत आ जाएगी। तो ये था हमारा मतलब अंडरग्राउंड केबल को हल करने के स्टेप। तो स्टेप अब जान चुके हैं, तो इसी क्रम में हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल लेने में भाई हल करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो इसी वीडियो को हम थोड़ा छोटा और कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपलोड करने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग कास्टिंग करने के लिए अंडरग्राउंड केबल का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।